अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमार इमरान। आज का हमारा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीज़ के बारे में है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की किन मराहिल की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं और इनके प्रिवेंशंस क्या हैं, इनसे बचाव के क्या तरीके हैं। आज का हमारा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़ के बारे में। इसकी वजह सबसे नंबर 1 जो पॉइंट है फूड बॉर्न डिजीज़, जो खुराक की वजह से बीमारी पैदा होती है। सेकेंड नंबर वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी की वजह से जो बीमारी पैदा होती है। थर्ड नंबर माल न्यूट्रिशन, फोर्थ डिहाइड्रेशन और फिफ्थ डायरिया और सिक्स इसका डिसेंट्री। पाकिस्तान में तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग जो मुतासर होते हैं वो फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीज़ की वजह से होते हैं। ऐसा पानी या ऐसी खुराक जिनके ऊपर जरासीम, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस का हमला होता है, उसको खा लेने से ये बीमारियां पैदा होती हैं। WHO के मुताबिक एक साल के अंदर पाकिस्तान में 18 लाख मरीज रजिस्टर होता है। जरासीम की अगर बात करें तो जरासीम की 4 अक़साम हैं: प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस और इंटेस्टाइनल। जरासीम की बात करें तो इंटरम्यूरा एनबीसीएस की बीमारी फैलाता है और जो वायरसेस है ये हर तरह का वायरस, पोलियो वायरस फैलाता है और कोविड-19 वायरस है, ये भी एक वायरस की वजह से है। इसके अलावा दीगर जो वायरसेस की जो भी इकसाम आती हैं बीमारी के, उसमें सारे वायरसेस की जो है जरासीम होते हैं। इसके अलावा इकोलाई जो है वो डायरियल बीमारी फैलाता है। इसके अलावा साल्मोनेला टेफ्लाई जो है टाइफाइड की बीमारी फैलाता है। इकोलाई जो है वो ये डायरियल बीमारी फैलाता है। वेब्रियो कॉलरा हैजा की बीमारी फैलाता है। और हेपेटाइटिस के जो वायरसेस हैं ये हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वगैरह इसमें शामिल है, जो कि हेपेटाइटिस वायरस की वजह से जिस्म में बीमारियों का सबब बनते हैं। अब हम इनके प्रिवेंशन की बात करें तो इनके प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि किसी भी जोहर या तालाब पे पानी ना खड़ा होने दें, उसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड मिलाकर उसे ख़त्म करें ताकि वहाँ पे मच्छर, जरासीम, बैक्टीरिया किसी भी किस्म का वहाँ पे बीमारी पैदा होने के सबब ना हो सकें। और इसके अलावा जो फूड इस्तेमाल की जाए, फूड बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सादा और सिंपल और फ्रेश ग़िज़ा होनी चाहिए। इसके अलावा जो सूरज की छुआएँ ये भी खुराक और पानी को बहुत ज़्यादा फिल्टर करती हैं और इनको अच्छा बनाती हैं। तो इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि जब ये बीमारी आपको लाहक हो जाए तो आप विटामिन डी जो कि सूरज की रोशनी की मदद से मिलता है उसमें आप बैठ सकते हैं। पानी की एहतियात कीजिएगा, खाने पीने की हर चीज़ के मुताबिक आपको एहतियात ज़रूरी है। इंशाल्लाह आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।